श्री प्रयागराज से पधारे हुए आशीष कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी से चाहूंगा कि वो आकर के और अपनी वाणी का कुछ हम लोगों को भी कुछ ऐसा मंत्र दें जिससे हमारे गुड़ के लोग, गुड़ के भक्त, गुड़ की धरती कुछ पवित्र हो, कुछ लोगों का मन बदले, लोग धार्मिक हो, गौ की सेवा करें। पूज्य महाराज जी। नमः सभाये लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयां मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अस्माकं मंचोपरि विराजन्ते सर्वेषां सन्तसभामध्ये विद्युत्वर्ण्याः यत्र ग्रामतः तीर्थस्थानतः आगतवन्तः अस्माकं मध्ये विराजन्ते तथञ्च अद्य पर्यन्तम् अहं केवलं नामः श्रुतवान् बिन्धस्य गौरवम् आदरणीय श्री राजकुमार शास्त्री धीयताम्। अस्मिन् मध्ये विराजन्ते अस्मिन् एव गुणमृत्तिकायां यं संजातः आदरणीय श्री राधा मोहन गोवत्स कृपा महोत्सवेन वयं सर्वे जनाः स्वस्य गरिमां स्मरणं कुर्मः। केवलम् एताशाय एव वाक्यं वर्तते। हिंदी माध्यमेन किंचित वदामि, हिंदी में बोलते हैं ताकि आप लोग भी समझ जाएं। आज हम सब लोग जिस गरिमा को स्मरण करने के लिए विराजमान हैं वो कौन सी गरिमा है? गौ कृपा महोत्सव। गौ कृपा महोत्सव। ये गौ माता क्या है महाराज? बहुत थोड़े समय में, क्योंकि आदरणीय हमारे ये राजकुमार शास्त्री जी गागर में सागर भर दिए और बहुत ही कम समय में थोड़े थोड़े शब्दों में हम हनुमान चालीसा से लेकर और वेद तक की ज्ञान सुना दिए, है ना। हम बैठे बैठे सुन लिए महाराज, तो और कुछ ज्यादा बचा नहीं है। केवल ये जान ले महाराज कि जिनकी कृपा हम लोग प्राप्त करने के लिए विराजमान हैं वो कौन है? गौ माँ। सब लोग आप लोग बोलेंगे कौन है वो? गौ माँ। संसार में यदि देखा जाए तो सबसे छोटा शब्द होता है माँ, सबसे छोटा शब्द। लेकिन यदि इस माँ शब्द की हम लोग व्याख्या करने लग जाएं या माँ शब्द को यदि देखने लग जाएं महाराज, तो सारा संसार कहते हैं असित गिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मोरवी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणान मी से पारम नयाति। कहते हैं महाराज गौ माता की महिमा कितनी है और गौ माता की महिमा का गान कौन कर सकता है? तो एक छोटे शब्दों में कहा गया असित गिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे। समुद्र को जानते हैं आप लोग ना? समुद्र, समुद्र में कितना जल है? कहते हैं अथाह जल है। तो उस समुद्र के जल को स्याही बना लिया जाए। कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी। और पूरे वृक्ष में जितने हमारे भूमंडल में स्वर्गलोक के कल्पाधिक वृक्षों को ले लिया जाए और उनको लेखनी बना लिया जाए साहब, और फिर लिखना कौन प्रारंभ करें? तो कहते हैं गृहीत्वा सर्वकालम। शारदा साक्षात माँ सरस्वती जी भी आकर और मेरी माँ गौ माता की वर्णन यदि करने लग जाएं तो भी उनके एक रोम का भी वर्णन नहीं होगा। इतनी मेरी ममतामयी गौ माता का प्रभाव है महाराज। संसार में गौ माँ, किसी ने कहा है कि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर आपको हंसा देगी। कभी भूल कर भी उस माँ को ना भूलना, एक छोटी सी बद्दुआ धरती हिला देगी। महाराज ये गौ माता की कृपा है। अच्छा एक बात बताएं, हमारी गौ माँ की कितनी महिमा है? एक छोटी सी शब्दों में आप लोग जान जाएंगे, है ना। मंच पर विद्वान लोग बैठे हैं, गोवत्स लोग बैठे हैं महाराज, है ना। ज्यादा समय नहीं लेंगे। गौ माता की एक शब्द में उनकी महिमा का वर्णन हो जाएगा। अच्छा सारे संसार किसके हाथ में है?
जही सृष्टि बनाई त्रिविध उपाय संग सहाय न दूजा। ये सारा संसार परमात्मा के हाथ में है। किसके हाथ में है? जगन्नियंता जगदाधार मेरे गोविंद श्री नारायण जी गोविंद के हाथ में सारा संसार है। लेकिन बंधुओं, गौ माता के भक्तों, आप लोग सही से बताइएगा, क्या किसी भी भगवान के मलमूत्र की पूजा होती है? क्यों भैया, किसी भी भगवान के मलमूत्र की पूजा होती है? नहीं होती है। वो मेरी गौ माता कितनी पवित्र होंगी महाराज की गौ माता को छोड़ो, जिनके गोबर के बगैर कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता, जिसके गोबर के बगैर कोई पूजा नहीं शुरू की जाती, जिसका गोबर इतना पवित्र है, वो मेरी गौ माता कितनी पवित्र होंगी महाराज, है ना। वो गौ माता का गोबर जिसका इतना पवित्र है, कहते हैं महाराज वो गौ माता कितनी पवित्र होंगी। गौ माता, गीता में जब हम लोग गीता पढ़ते हैं ना, गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, तो गीता के महात्म्य में वर्णन आता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स्य सुधीर भोक्ताम दुग्धाम गीतामृतम महात। गौ माता की दुग्ध की महिमा तो बाद में वर्णन होगा, पहले गौमूत्र का वर्णन, गौ माता का वर्णन। लेकिन महाराज एक बात बताएं, हमारा सनातन धर्म जो है ना, हमारी जो गौ माता है, संत समुदाय का जो बनाए हुए मार्ग हैं, वो हमें लगता है कि विद्वानों से ज्यादा परेशान है ना, मूर्खों से, गांव वालों से कम परेशान है। कभी कभी न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है कि आवारा जानवरों से यात्री परेशान, छाप दिया जाता है ना। सही सी बताइए, ये जो गौ माता है, जो बोले महाराज माँ के दुग्ध के बाद अपना दुग्ध पान कराती है, हमें दूध पिलाती है, वो जानवर है? सही बताइए भाई, वो जानवर है? हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे भगवान हैं, लेकिन हमारे भगवान के भी यदि कोई भगवान है तो मेरी गौ माता है महाराज, है ना। ये गौ माता है। लेकिन विडंबना है साहब, वो माँ है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इनकी बद्दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ के भी माँ कई बच्चे पाल लेती है, लेकिन कई बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती है महाराज। ये माँ है। कुत्ता पालना लोग पसंद करेंगे, सही बात है कि नहीं? कुत्ता पालना पसंद कर लेंगे, कुत्ते को गोद में बिठा लेंगे, मेरा लल्ला कह के खिला लेंगे, है ना। लेकिन मेरी गौ माता सड़कों में घूमती फिरती हैं, उनको एक रोटी देने के लिए कोई तैयार नहीं होती है। एक बात बताएं, यत्र अपूज्यम पूज्यते तत्र ध्रुवीक्षम भवेत्। जहां अपूज्यों की पूजा होती है, कुत्ता पूजनी है? सही बताइए, कुत्ता पूजनी है? लेकिन कुत्ता पूजनी नहीं है, लेकिन फिर भी घरों में बढ़िया पूजा होती है, कार में घूमते हैं, और गौ माता पूजनी है। शास्त्रों में लिखा है, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। ये 14 लोग जो होते हैं ना, मुर्दे के आकार में आते हैं, मुर्दे के आकार में। अच्छा, 100 किसे कहा जाता है? मुर्दा किसे कहा जाता है? जिसकी श्वास बंद हो गई उसे मुर्दा नहीं कहा जाता। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है केशव। क्या नाम है? केशव। केशों से के को हटा दिया जाए, क्या बचेगा? 100। प्रश्न बन गया केशव। 100 कौन है? बोले गौ माता भक्तिहीना इति सबह, केशव भक्तिहीना इति सबह। जो गौ माता की भक्ति से विहीन है, जो मेरे धर्म से विहीन है, वही 100 के समान होता है। और फिर उनको स्पर्श करना के बाद बोले महाराज स्नान करना पड़ता है। ये गौ माता है, गौ माता की महिमा। अच्छा महाराज, उनको जानवर कहते हैं। एक बात बताएं, 4 पैर सबके होते हैं, कुत्ता के भी, घोड़े के भी, गधे की भी। लेकिन हम कैसे जान जाएं इन 4 पैरों वालों में से मेरी माँ ये जानवर नहीं है और बाकी सब जानवर हैं? छोटा सा प्रैक्टिकल करिएगा, छोटा सा आप लोग उदाहरण लीजिएगा। गौ बोले महाराज कुत्ते के ऊपर ऐसे, कुत्ते के पीठ में हाथ फेरिएगा, क्या होगा? जब कुत्ते के पीठ में आप लोग हाथ फेरेंगे ना, तो कुत्ता पूंछ हिलाता रहता है। हिलाता है कि नहीं? सही सी बताइएगा, जोर से बोलिए, हिलाता है कि नहीं? कुत्ता बोले पूंछ हिलाता रहेगा। मानो हम लोगों को शिक्षा देना चाहता है कि प्यारे, मेरी सेवा करने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। घोड़े के पीठ में हाथ फिराएंगे महाराज, तो घोड़ा एक आध लात बोले ऐसा मारेगा कि 3201 को नहीं बचेगी।
गधा भी वही काम करेगा, है ना। बकरी के पीठ पे हाथ फिराएंगे, बकरी अपनी पूंछ अंदर डाल लेगी। बची मेरी माँ गौ माता, गौ माता के पीठ में ऐसे हाथ फिराइएगा, मेरी गौ माता पूंछ उठा देती है। क्यों? मानो हमको शिक्षा देना चाहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब इस शरीर को छोड़कर आप संसार से जाएंगे तो यही पूंछ काम आएगी, और बैतरणी नदी को पार कराने का एकमात्र मेरी गौ माता काम आती है महाराज। ऐसी हमारी पूजनीय श्री गौ माता। गौ माता तो पूजनीय है ही, हम इस गौ माता के साथ साथ आदरणीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय, शायद आज हमें पता चला कि हमारे महाराज श्री हमारे अनन्य मित्र भी हैं, ये गुण भूमि से जन्म लिए हैं। धन्य है ऐसी माता, जो बोले महाराज इनके धन्य इनके माता, धन्य इनके पिता। कहते हैं धन्य कौन है, शब्द बहुत बढ़ जाएगी, ज्यादा शब्द नहीं लेंगे। एक एक बात में हम लोग धन्य बोल देते हैं ना। कोई हमको थोड़ी सी सुरती तंबाकू दिया, उसको हम धन्यवाद बोल देते हैं। नहीं महाराज, धन्यता के प्रतीक बहुत जल्दी लोग नहीं होते हैं। धन्य कौन है? बोले धन्य माता पिता धन्यो, धन्यो चा कुलोद्भवात्, धन्या चा वसुधा देवी, यत्र स्यात् परम भागवता। ध्यान से सुनिएगा, ये समय बहुत जल्दी नहीं मिलता है। धन्य कौन है संसार में? कहते हैं महाराज धन्या माता पिता धन्य हो। जो गौभक्त, जिसके घर में गौभक्त जन्म ले लें, जिसके घर में भाग बोले बार भगवान के भक्त जन्म ले लें, तो केवल वो जन्म लेने वाला व्यक्ति धन्य नहीं होता। कौन? बोले धन्या माता पिता धन्यो, उनके माता पिता धन्य हो जाते हैं। धन्यो चा कुलोद्भवात्, उनका कुल धन्य हो जाता है। अरे भैया कुल की बात छोड़ो, धन्य